तो इतनी आत्माएं जो देह और देह के संबंधों को भूल पाती हैं सरल सहज, उन्हीं को ये ज्ञान दिया जाता है, विद्या सिखलाई जाती है। विद्या तो सबको दिया नहीं जाता है। जो लक्ष्मी के पीछे भागते हैं, लक्ष्मी का महत्व ज़्यादा करते हैं, लक्ष्मी को त्याग करना पड़ता है सरस्वती को लेने के लिए। विद्या उससे तो आ ही जाएंगे वो, लेकिन सरस्वती का महत्व ये लोग नहीं रख पाते, लक्ष्मी के पीछे ज़्यादा भागते हैं। कौन? आधे अधूरे ब्राह्मण। उनको ब्राह्मण की उपाधि भी नहीं दे सकते। वो लोग क्या करते हैं, आजकल के जो ब्राह्मण होते हैं, आपको बताया गया है पिछले वाले सभी जो भी क्लास आए हैं कि ब्राह्मण समाज का उद्धारक होता है। उद्धार करने के लिए ब्राह्मण घर घर में पुरोहित होते हैं ना, उनके यजमान होते हैं घर घर। घर के लोग जो गृहस्थी जिनको बताया गया, ब्राह्मण उससे ऊंचा स्थान होता है। ब्राह्मण को भगवान का वरदान मिला हुआ होता है। ब्राह्मण चोटी गाई हुई है ना, तो वो समाज को गीता ज्ञान दे करके उसको मुक्ति का रास्ता बताए। गृहस्थी वाले जो उनके यजमान हैं उन्हीं की बात मानेंगे। तो ये तो बाहरी दुनिया के ब्राह्मण की बात की जा रही है। बाकी जो ब्राह्मणों की बात की गई, ब्राह्मण सो देवता नहीं, ब्राह्मण देवात्मा, उनको इससे ऊपर उठ ही नहीं पाते हैं। वो चोटी के ब्राह्मण की बात थी। जन्मते ही सभी शूद्र होते हैं, उनका यज्ञोपवीत होता है 12 साल के बाद, उसके बाद उनके ब्राह्मण की उपाधि दी जाती है। ऐसे नहीं होता है कि सभी को आपने कोर्स करा दिया, वैस दे दिया, आना जाना करने लगे। आप समझ रहे? तो आप सभी कहो ब्राह्मण आत्मा देवात्मा बनने वाली हैं, तुम सेवा करो स्वर्ग में आओगे। सेवा माता पिता तक पहुंचना है, माता पिता तक पहुंचेंगे। माता पिता दादी बाबा जहाँ हैं वहाँ भाई बहन सबकी, उनकी आज्ञा पर चल करके जो सेवा करोगे वो सेवा होती है। तो यहाँ पर ये हो गया। उसके बाद यहाँ एक वर्ग है स्वर्ग का, वैकुंठ धाम दिखाया गया है। इसको सब नहीं जा सकते। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, लालच में आ जाते हैं फोटो दिखा करके, हम यहाँ जाएंगे, अच्छा ये स्वर्ग की दुनिया ऐसी होगी। कहते हैं जहाँ माता पिता है, माँ के बाप के कदमों में जन्नत है, माँ के आंचल में जन्नत है। तो वहाँ पर हमें जाना पड़े, समझना पड़े। आप अचल रहेंगे माँ के आंचल के नीचे, उसका छांव चाहिए, बाप की छत्र छाया चाहिए, छत चाहिए। उसके बाद छत के बाद आंचल भी चाहिए। हमारे संबंधी ना हो और छत बन जाए, हमारी माता पिता भाई बहन और ना हो तो आपको अच्छा लगेगा? कितना उस संबंध का पूरा आनंद जो होता है, सुखदायी इसको बोलते हैं। संबंधों के बीच में सुख होगा ही कब, शांति होगी ही कब? अरे माँ जब सुख शांति की जननी माँ है, तो जब जननी ही आपके पास नहीं है, आपके साथ नहीं है, तो सुख शांति काल्पनिक ही तो रहेगी। कल्प वृक्ष के नीचे वो कल्पना ही तो रहेगी। जब माता पिता हमारे हिस्से में, जब माता पिता आ गए तो और हमें क्या, वो सुख शांति, तपस्या उस सुख शांति की यहाँ नहीं की जा रही है। आप याद रखिए, आप सभी धन दौलत, आजकल के जो धन दौलत है, जो मुद्रा है, उसके लिए तप नहीं किया जाता है। उसके लिए आजकल जप कर रहे हैं, राम राम जपना पराया माल अपना। जप को ढोंग पाखंड कहा जाता है, समझ में आया? तप में जप नहीं होता है। जाप तो यही कहते हैं ना, हाथ में लेकर के उनके नाम का माला जपो। हमारे सनातन परंपरा में न पति का नाम लेती है पत्नी, ना पिता नाम लेते हैं कोई, बच्चे ही नहीं लेते माता पिता का, जिनका नाम उनसे जुड़ा हुआ है। अरे राम का नाम तो, हे राम अगर ली तो सीता ली होगी वेदना पूर्वक, उसके साथ उसका नाम कंबाइंड हुआ सीताराम। कृष्ण को राधे पुकारी होगी, राधा का नाम कंबाइंड हुआ उसके साथ। शंकर को पार्वती पुकारी होगी, उसका नाम कंबाइंड हुआ, और बच्चे उनका नाम ले और उनके स्वरूप को स्थान न दे। नाम लेने के बाद अगर वो आएंगे, जैसे जिनका नाम ले रहे हैं, तो एक समय आएगा जो आ जाए आपके सामने, तो बाबूजी वही कहते हैं, पिताजी पहचान लोगे आप? अच्छा चलो पहचान लिए, तो जो कहेंगे आप करने के लिए तैयार हो? तो वही कबीरा खड़ा बाजार में लिए लकुटिया ठाड़,
आज जो घर फूके या अपने वो चले हमारे साथ। जो कबीर जिसके आया के अंदर वो वीर बैठा हुआ, जिसको महावीर और महावीरनी से हम संबोधित किए, तो उस कबीरा जो खड़ा हुआ, कबीरनी उसके साथ चल पड़ी थी। गीता ज्ञान जो भगवान ने गाई थी वो गीता भागी थी, इसलिए श्रीमत वो श्रेष्ठ मत लेकर के भगवती भागी थी, भागवत कथा भागी थी। भगवान के द्वारा जो गाई गई उससे भागना हुआ था। भाग गए, कितने कथा सुनने के लिए भागते नहीं अपने घर से, तो चले जाते। वो भगवती भागी तो आई ही नहीं वापस। जब अपने घर चले जाएंगे तब घर वाले थोड़ी ढूंढेंगे आपको। अरे वो कथा सुनने के बाद आप जहाँ गए वहीं के रह गए, पंख ही फूक गया आपका, फेरी ही नहीं लगाए। अरे महफिल में जल उठी समा परवानों के लिए, परवाह करने वालों के लिए थोड़ी जली थी, वो जल रही थी वो समा रोशनी। जो एक बार गए तो वहीं के बन के रह गए, जो घर में आना जाना किए उनके घर वाले उनको क्यों ढूंढेंगे जब रोज आ ही जा रहे हैं। तो भगवान की भागवत कथा और गीता का बहुत एक कनेक्शन है, ये गहरा कनेक्शन है। जो श्रीमान जी के श्रीमत पर चलने के लिए जो श्रीमती जी भागी थी, भाग लेने के लिए तभी तो बुलाई सबको। अरे चैलेंज करना, निमंत्रण देना, आप आसान समझ रहे हैं क्या? चैलेंजेस निमंत्रण, जिसमें चैलेंज है, निमंत्रण स्वीकार करिए। जनक जी ने दिया था ना, हमारी कन्याकुमारी भाई आओ आप। तो बड़े बड़े महावीरों को बुलाया गया था कि वरण करने के लिए आओ, हमारी जानकी जी कुमारी है, क्या एक पृथ्वी वीरों से खाली है? चैलेंज किया था। तो भगवती भागी थी, और भागने के बाद वही जो घर से निकले, कोई हंसी जिसने ढूंढी वो धन लेके लौटा, खुशी जिसने ढूंढी चमन लेके लौटा, मगर प्यार को ढूंढने जो चला वो न तन लेके लौटा न मन लेके लौटा। राजा जनक का उदाहरण, जब उनके राज्य की व्यवस्था बिगड़ने लगी और उनको बोध हो गया, राज्य से वैराग्य आया, तभी तो ज्ञान हित मुक्ति ही तो चाह रहे थे, तभी तो पंडित विद्वान आचार्य को बुलाए थे अपने सभा में। एक सभा जो आयोजित किए, तो ऐसा होना चाहिए। और जो घटना घटी उस घटना से हमें सीखना, जब कोई घटना होती है आपके सामने तो सिखा करके जाएगी, या तो आपको सिखा के ही जाती है अगर सीखने वाले होते हैं तो, या तो आप किसी का लिए हुए होते हैं तो ले करके जाएगी, या तो सिखा करके जाएगी। दो ही। अगर आपको ब्रह्म ज्ञान होगा तो यही कहेंगे हम सीख करके आए, उसमें अपने प्राप्ति समझेंगे। और जिसको ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, आपका चला गया तो क्या समझेंगे? अरे यार तू किसी का लिया होगा, तुम्हारा लेके चला गया। और जब ब्रह्म ज्ञान होगा तो कहेंगे नहीं हमें सिखा करके गया है, क्योंकि वहां आपको ज्ञान बता दिया गया है कि आपका कुछ नहीं, आप तो निमित्त हो। तो आप ये बात बोल ही नहीं सकते कि आपका गया है। और वो कह रहे हमारा है, हमारा 1 लाख चला गया, 2 लाख चला गया, हमारा ये चला गया। तो आपका था तो आपका चला गया, जरूर आप लिए होंगे तब। या तो इस भाव से अपने को, अपने अंदर संस्कार परिवर्तन करिए, या तो इस भाव से कि हमें बाप दादा हमें सिखा रहे हैं कुछ, इस घटना से सीखना है। तो भाव ही है भाई, आप किस भाव से जीवन जी रहे हैं, आप किस भाव से, आप दोनों के अंदर का कोई लेन देन, आप वस्तु सामग्री सामान का लेन देन कर सकती हैं अपने भाग्य में कुछ जो, लेकिन भाग्य का लेन देन ऐसे नहीं ट्रांसफर कर सकते। कुछ जरूरत का आप दे सकते हैं, कुछ भी आप सहयोग हो सकता है, लेकिन बाकी का तो अकेले ही कर दिया जाता उस विद्या के लिए। जब आप शिक्षा व्यवस्था में जाते हैं तो आपके माता पिता आपके स्कूल में नहीं होते। शिक्षा पीरियड आप देखिए अकेले क्यों कर दिया जाता है, क्यों? वो विद्या अकेले का ही होता है। कहते अकेले प्रवृत्ति से आपका नहीं चलेगा। प्रवृत्ति कब बैठाई जाती है? गृहस्थी का उद्धार करने के लिए ऑलरेडी प्रवृत्ति है। ये नहीं कहते शादी करके पहले आओ, नहीं, जो जैसे है वैसे आ जाओ। प्रवृत्ति वाले हैं, माता पिता बैठे, बच्चे बैठते हैं, एक सिस्टम आप देखिए ना। लेकिन उस लाइफ में
जब हमारा विद्या ग्रहण का होता है तो अकेले अकेले पूरा समझ में आता है। उसके बाद जब आप पक जाते हैं तब प्रवृत्ति की बात होती है कि अभी हमें प्रवृत्ति समझ में आ रहा है कि अब हमारा बच्चा बड़ा हो गया, पुत्री बड़ी हो गई, तब हमारे घर गृहस्थ की बात तब वहाँ पर आएगी बात। बड़े होते हैं तो सबको पता होता है कि हाँ बच्चे बड़े हो गए तो हमारा कौन वारिस, घर परिवार कौन संभालेगा, तो प्रवृत्ति से ही संभलती है। अकेले भाई बहन तो कमजोर हो जाएंगे ना। अच्छा, तो भगवती जो भागी थी, श्रीमद् भागवत की कथा जो भगवान के द्वारा जो गाई गई, वो बाहरी दुनिया के जो लोग कहानी सुनाते हैं तो किस प्रकार के सुनाते हैं भागवत कथा एक तो प्रसिद्ध होता है, कहते हैं श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, तो भगवती भागी थी उस श्रीमद् को सुन करके। बाकी सब वापसी आने जाने वाले के लिए है, उतना समस्या नहीं होता है। आपको पता है जब प्रेम होता है ना, मनुष्य सृष्टि का जो सत्य प्रेम की बात आई, तो कल्प वृक्ष में जो आदि माता पिता हैं उनका वास्तविक प्रेम से पूरे कल्प वृक्ष पर हीलिंग होती है। उनके प्रेम से कहते पूरी दुनिया दुश्मन बनती है। आज जो कोई आजकल यथाशक्ति प्रेम होता है तो दुनिया दुश्मन नहीं बनती है। और ये दो पक्ष के लोग होंगे थोड़ा सा, और जो थोड़ा सा उनके संबंध संपर्क में होंगे वो थोड़ा सा नाराजगी व्यक्त कर लेंगे कि प्रेम का पवित्र श्रेष्ठ प्रेम का प्रभाव पूरी दुनिया में होती है। वो कौन सा प्रेम था? पूरा प्रभाव पड़ता है, वो पूरी दुनिया का परिवर्तन होना है, वहां से व्यवस्था चेंज होना है, स्थापना का कार्य चल रहा है ना। तो आदि माता पिता का है जो पूरी दुनिया का आधार बनने वाला है। वो आधार बनते हैं जो आते हैं, उसमें उनको सहज सरल प्रेम मार्ग दिया जाता है। क्यों? जब माता पिता के प्रेम उसमें आएंगे आप, तो लौकिक अलौकिक बीच में उतना झगड़ा बवाल नहीं होगा, क्योंकि आपके सामने सैंपल दिया गया है, मॉडल दिया गया है माता पिता का। स्त्री डिपार्टमेंट स्त्री में चली जाएगी, पुरुष डिपार्टमेंट पुरुष में चला जाएगा, दोनों का व्यवस्था बन जाएगी। जब अलग अलग सिस्टम में हम जाते हैं तो तुरंत वो पकड़ लिए जाते, कहते कौन है, तो माता पिता से अलग हुआ है, क्या हुआ, तो शादी कर लिया। अलग होते हैं ना, उनको स्वतंत्रता चाहिए, अच्छे से रहना चाहते हैं, जब पुत्र हो या पुत्री हो। जब उनके छत्र छाया से अलग जाते हैं तो उनका क्या हालत होती है आप देख लीजिए। अलग होकर के उस शिला से क्या हो गए, वो छिटक गए। शिला माना चट्टान, बड़ा मातृत्व शक्ति समझ लीजिए, माता पिता की शक्ति, उससे अलग होंगे थोड़ा सा तो आप क्या बनेंगे, थोड़ा अलग मूर्ति ज्ञान मिल गया है थोड़ा, तो पूजनीय बन जाएंगे, थोड़ा आपके फॉलोअर 2 4 10 मिल जाएंगे। कोई तूफान आएगा तो आपको बहा ले जाएगा, लेकिन चट्टान के लिए, इसीलिए उसी में रह करके अपनी आकृति बना लो। उस किले के अंदर और शिले के अंदर ही रह के अपनी आकृति बना लो, तो सदा के लिए हो जाता है ना हमारा। इसलिए बहुत कम होते हैं, और उन्हीं का क्या होता है, दर्शनीय मूर्त वही बनते हैं। और माता पिता ही पूजनीय मूर्त 2 ही होते हैं, पूजनीय मूर्त, दर्शनीय मूर्त। और बाहरी दुनिया, उसके बाद के जो भक्तात्मा है वो वंदना करते हैं उनकी, और कीर्ति के कीर्तन करते हैं। उनको वही दे दिया जाता है कि चलो अपने मुख को बिजी रखो, मन बुद्धि तो कंट्रोल में आता नहीं है उतना, तो अपने मुख को एक सजा दे करके क्या करे, राम आए थे, आएंगे, राम आएंगे या कृष्ण आएंगे या राधा आएंगे के बाद भविष्य की बात उसी में चल, उनको पता नहीं होता हम बोलते क्या हैं। तो ये जो भक्ति, यहाँ पर राजयोग क्या हो गया, यहाँ से उतरते हैं आप, यहाँ स्वर्ग दिखाया गया, यहाँ पर राधे कृष्ण का दिखाया गया, यहाँ पर दिखाया गया लक्ष्मी नारायण का, प्रथम लक्ष्मी नारायण का जो यहाँ पर सतयुग का 8 जन्म दिखाया गया, यहाँ पर 12 जन्म, 21 जन्म यहाँ दिखाया गया, और यहाँ पर 42 जन्म, कुल मिलाकर के 84 संगम का 1 जन्म दिखा ले लीजिए, दिव्य अलौकिक जन्म, ठीक है, इनका काउंटिंग है। 84 जन्म हमारे आध्यात्मिकता के दृष्टिकोण से एक कोण होता है, जहाँ पर बैठ करके आप दृष्टिकोण की पढ़ाई, कौन पढ़ाई, जो दृष्टि से सृष्टि रची, उसी के पास तो पावर होगी।
वही तो दृष्टि, जो तीनों कालों के बारे में जानना, तो उसके दृष्टि के, उसके काल का हम अंदाजा ऐसे नहीं लगा सकते कि कौन कब मरेगा, कौन कब किसका एक्सीडेंट होगा, कब किसका ये समाप्ति का, ये रावण की दुनिया का, उसके शक्ति को ऐसे मूल्यांकन करते हैं। अपने कर्मों के बारे में आप जानिए कि हमारे कौन से कर्मों का खुद आपके अंदर कैसी अपील हो रही है कि अगर हम संबंध के बीच में, हम संबंध में आते हैं तो ये हमारे विश्व महाराजन और विश्व महारानी की बात आएगी। तो पूरे विश्व की आत्माएं यहाँ फाउंडेशन में होती हैं, कल्प वृक्ष के जड़ में, और यहाँ भी आप ले लीजिए, जो पूरे विश्व की आत्माओं के कंट्रोलर होती हैं। ब्रॉड ड्रामा में अनेक नाम रूप से वो क्या करती हैं, भारत देश, खंड, भूमि का धर्म रक्षा, संस्कृति रक्षा के लिए अपनी बलि देती हैं। राजनीतिक व्यवस्था में भी वो साधारण नहीं होंगी, धर्म नीति में भी ढेर सारे ऋषि मुनियों का जो गायन है वो यही आत्माएं माता पिता और पुत्र पुत्री ही होते हैं। चारों आयाम में, पांचों आयाम में उन्हीं का सत्य का चरण होता है, झूठ का चरण नहीं होता है। वही 84 में सभी आते ही नहीं हैं। 84 जन्म तो इन्होंने अपने हिसाब से लिया है, लेकिन सतयुग नहीं, संगम आदि से ही कलयुग अंत समाप्ति तक, आदि से पहले संगम, आदि से पहले का संगम कहेंगे, और अंत तक ये अनादि है। अनादि वो तो अनादि है, और उन्हीं के द्वारा जो अनादि के सेक्शन में है वही उन्हीं के द्वारा आदि और अंत होता है, और आदि अंत का नॉलेज भी वही दिया जाता है जो इस चक्र से बाहर रहते हैं। वाणी में आया ना, सनातनी के ही वाणी में आया कि माला बनाने वाला माला में नहीं आता, वो माला से बाहर होता, तभी आप गिनती कर सकते हैं। आप खुद लाइन में है, कैसे गिनेंगे? आपको उससे बाहर निकलना पड़ेगा। जो खुद गिनती में आने वाले, जो खुद चेकर हैं, वो चेक करने लगे, तो चेक करने लगे माने चूक हो रही है आपसे। अरे मेन मैन मेकर है, और मेन मैन जो माता पिता हैं, मेन तो पिता ही है। उनके द्वारा जो चेकर, मेकर के बाद चेकर, चेक करने वाले, बनाने वाले, चेक करने वाले, फिर ब्रेक देने वाले भी वही हैं। बच्चे नहीं है, बीच में आने वाले क्या उनसे वो क्या कर सकते हैं बताइए? बच्चे तो बीच में होते हैं ना, उनको बोला जाता है अर्ध सत्य, पूरा सत्य वो नहीं जानते। अरे माता पिता के पहले की जो घटनाएं होगी वो उनको क्या पता होगा? जन्म से पहले के, आपके जन्म ही नहीं लिए थे आप, उसके पहले की घटना को आप क्या जानेंगे? इसलिए जब कन्या शादी करके आती है तो पति का जब दोनों को उतारा जाता है और घर में जब प्रवेश करती है तो पहले पुरुष चलता है, वहां पर नहीं घुमाया जाता है उनको। आंगन में जब उनका फेरा की बात होती है, मैके में जब वहां जाते हैं तो ब्याहने जाते हैं ना, तो वहां पर जो अग्नि का एक कुंड बनाया जाता है, अग्नि साक्षी होती है, जल होता है, बहुत सारा कुछ होता है, कुछ वृक्ष के पत्ते होते हैं, वहां पर ला के रखा जाता है ना 5 तत्व को, कि वो भी साक्षी है। अगर मनुष्य थोड़ा विस्मृति में चला जाएगा तो वो याद दिलाएंगे आपको। ब्रह्म तत्व, जिसको ब्रह्म का ज्ञान होता है, वो अगर कोई प्रजा भी कुछ आके बोलेगा तो ध्यान देंगे, क्योंकि ब्रह्म उनके द्वारा भी बोल सकता है, तो उनके लिए है वो। परमात्मा सर्वव्यापी है, वो बोल सकते हैं, आप नहीं बोल सकते। जो ब्रह्मा माँ, ब्रह्मा बाप, ब्रह्म ज्ञान उनको होता है, उनके लिए उस सब में उनके सम भाव उन्हीं का हो सकता है, जो सम होते हैं। अब वो भी पूरा सम कहाँ हो पाते? माँ भी सम कराया जाता है उसको, बाप समकक्ष में लेकर के उसको समानता का बैठा के, समानता का बाप दादा उन दोनों को ज्ञान देते हैं, पूरा समता का स्थान दे करके स्थापित करते हैं, उनको अस्थाई करते हैं, समानता का अधिकार देते हैं उसको, नारी का, और अंत तक में ले लिया जाता है। फिर अंत में धीरे धीरे थोड़ा नारी को बहुत सारे चीज में छूट मिलता है। फिर आए ना, बाप आते ही माता का सिलसिला शुरू करते हैं। नहीं तो अनेक संगठन जो निकला उसमें तो वाणी में इशारा था कि कोई भी धर्म वाले, हर धर्मों के ऊपर एक माता को होना चाहिए, माता होनी चाहिए। माता ही समझा सकती है कि भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट श्रेष्ठाचारी कैसे बने। माता को आगे करो, माता को आगे करो, कन्या को आगे करो, नहीं माता। जब फिर ऐसे होने लगा, ज़्यादा नहीं समझ पाए लोग अच्छी रीति से, तो फिर वाणी में टोंट मारा गया। माताएं घर गृहस्थ का उनको अनुभव होता है,
उस सती बनने का माताओं में अभ्यास होता है, वो लगन लगाए बैठी हुई होती हैं। तो ये जो कुछ भी यहाँ पर जो परम पिता परमात्मा या आदि माता पिता ही विश्व महाराजन विश्व महारानी का पद के लिए कोई पढ़ाई नहीं होती है, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बनने की कोई पढ़ाई नहीं होती है, उनके अंदर योग्यता देखी जाती है। IAS PCS बनने की आप पढ़ाई पढ़ लीजिए, एक बात। दूसरी बात, गुरु सदगुरु बनने की कोई पढ़ाई नहीं होती है। कोई गुरु सदगुरु के सन्मुख बैठ के कोई शिष्य और सदगुरु गुरु को सपना देखने लगे तो उसको क्या माना जाएगा? वो सेवा का सपना देखता है, गद्दी का सपना नहीं। जो गद्दी का सपना देखता है उसको गद्दी गुरु के द्वारा जो ब्रह्मा माँ ब्रह्मा बाप के द्वारा या और अनन्य के द्वारा उनकी परीक्षा लेकर के उनको हटा देगी। ब्रह्मा माँ बाप को भी कुछ करना नहीं पड़ेगा। जैसे वाणी में आया ना कि अनेक डिपार्टमेंट जो बने हुए हैं उसमें नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी और हमारे राष्ट्रपति मुर्मू जी के जाने की जरूरत नहीं है, वो डिपार्टमेंट दूसरा होता है, उनके द्वारा आपको ज्ञान दे दिया गया। समझ में आ रहा है क्या? आ रहा है तो उसको अपने जीवन में धारण करिए, बुद्धि में ज्ञान को धारण करिए, वो आपके साथ जाएगा। अभी आप बाहर जाएंगे रोड पे तो रोड पर आपके माता पिता और गुरु सदगुरु नहीं होंगे, उनका शिक्षा होगा। वो ज्ञान लेकर के बुद्धि से सूक्ष्म में साथ साथ में कोई संबंधी को लेकर चलने का नहीं होता है। अपने जीवन में शिक्षा को धारण करना होता है, विद्या को ग्रहण करना होता है, क्योंकि शिक्षा से आप शिक्षित बना सकते हैं। प्रजा को शिक्षा चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, अक्षर ज्ञान। समझ में आ रहा है? प्रजा वर्ग के लिए आप शिक्षित रहेगी तो आपकी आज्ञा को पालन करेगी, आपकी आज्ञा का पालन करेगी। अगर शिक्षा व्यवस्था का मांग सभी कर रहे हैं, लेकिन विद्या का मांग, गुरुकुल का मांग करते हुए नहीं सुनाई दे रहा। बस स्कूल स्कूल स्कूल, गुरुकुल का मांग करिए ना। गुरुकुल का मांग करने के लिए जो गुरु बन के बैठे हैं उनके स्कूल में होनी चाहिए। गुरुकुल का मांग कौन करेगी? गुरु माता करेगी। ये गुरु लोग नहीं करेंगे क्योंकि उनके बंद हो जाएगा। जो रियल गुरु माता है